प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और एक संत महात्मा का प्रश्न है। संत जी पूछते हैं, गुरुदेव, कुंडली जागरण हो जाती है और फिर परमात्मा कब मिलता है? उन्होंने बाकी राइटिंग में लिखा कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है और मुझे अभी परमात्मा नहीं मिला। तो संत जी, पहले तो आपको प्रणाम। आपकी कुंडली जागृत हो गई और परमात्मा नहीं मिला। मेरे प्यारे दोस्त, कुंडली जागृत हो जाना, थर्ड आई का खुल जाना, या और भी चीजें हैं जो, है ना, सातों चक्र एक्टिव हो जाना, बहुत कुछ है जो दुकानदारी के लिए ठीक है, मगर परमात्मा कब मिलेगा? कुंडलीन से परमात्मा बहुत ऊपर है। जहां तक तुम्हारा मैं जाता है वहां तक परमात्मा नहीं है। मेरी कुंडली जागृत हो गई। यदि किसी कुंडली जागृत हो जाती है, किसी व्यक्ति की कुंडली जब जागृत होती है तो सहज मौन घटित होता है। मौन में मैं की घोषणा नहीं होती है। किसी व्यक्ति के सातों चक्र जागृत होते हैं, सातों चक्र जागृत हो गए, थर्ड आई खुल गई, कुंडली जागृत हो गई। अर्थात क्या? अर्थात ये मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि मैं उससे भी पार चला गया। जो जागृत हो गई मैं उससे पार चला गया। तो जो जागृत हो गई मैं उससे पार चला गया, तो मुझे जागृत होने का बोध नहीं होता। समझ रहे? जिस व्यक्ति को समाधि घटित होती है, जो क्राउन चक्र ओपन होता है, तो उस व्यक्ति को कुछ समय के बाद जो है, कुछ सेकंड के बाद ही क्राउन चक्र महसूस ही नहीं होता है। क्योंकि जिस चीज से आप आगे चले गए वो कैसे महसूस होगा? जब मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, तो उसे भौतिक शरीर के दुख, तकलीफ, दर्द महसूस नहीं होते। आप आप बेहोश हो गए, आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, आप बेहोश हो गए, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एकदम बेहोश हो गया, उसे होश ही नहीं है। तब आपकी गर्दन भी काट दी जाए तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो कुंडली जागृत होगी, परमात्मा नहीं मिला। कुंडली कुंडली कुछ जागृत नहीं हुई, आपका भ्रम है, आपको धोखा हो गया। कोई कुंडली जागृत नहीं है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर साधक ढूंढना मुश्किल है। साधक नहीं मिलता इंडिया के अंदर, परमात्मा सभी हो रखे हैं। किसी से भी बात कर लो, सभी परमात्मा है। यहां कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा सभी को पता है, उनका खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। और हंसी आती है, यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो अर्जुन का कौन सा पिछला जन्म था वो बता देते हैं, कृष्ण का कौन सा पिछला जन्म था ये बता देते हैं, राम का पिछला जन्म कौन सा था वो बता देते हैं, रावण कौन था वो बता देते हैं। ऐसे ऐसे कार्टून भरे हुए यहां पर हिंदुस्तान के अंदर, ये मतलब जन्म बता देते हैं। देवी देवताओं के, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनके भी जन्म बता देते हैं। राधा कौन थी उनका भी जन्म बता देते हैं। राधा कितने साल की थी ये भी पता है। और इनकी खुद की जिंदगी कहां पर है वो इनको नहीं पता लगता है। तो कुंडली जागृत होगी? नहीं, कोई कुंडली कुंडली जागृत नहीं हुई। आराम से बैठो, किसी सही गुरु के हाथ में जाओ, किसी सही गुरु के पांव पकड़ो और ध्यान साधना करो, तब पता लगेगा कुंडली नहीं जागृत हुई, है ना। तो और ऐसे ही वैसे ही इसके साथ भी एक प्रश्न पूछा था किसी ने, वो तो ऑडियो दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि 2-3 महीने पहले पूछा था कि गुरुदेव शिव से मेरी बात होती है। ये तो मैंने कई बार बताया भी, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि शिव से मेरी बात होती है और आपका मैं शिविर ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मेरे को शिव ने ही कहा है कि जिनसे मेरी बात होती है इन लोगों को कभी शिविर में मत आने देना। मैं इनसे बात करके परेशान हो गया हूं। समझ रहे हैं? शिव ने ही मुझे कहा कि मैं इनसे बात करके परेशान होगा, इनको अपने शिविर में कभी मत आने देना। तो ये मन के भ्रम से बाहर आने की कोशिश करें, नहीं तो जीवन निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।